नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय दौरे के बाद तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं। संजय राउत की ओर से इस यात्रा के पीछे पीएम मोदी की संन्यास लेने की अटकलें लगाए जाने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि प्रधानमंत्री के उत्तराधिकारी पर चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पीएम मोदी कई और सालों तक देश का नेतृत्व करते रहेंगे। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट नेता संजय राउत के इस दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए कि पीएम मोदी कल रविवार को नागपुर में आरएसएस मुख्यालय गए थे और इस तरह से उन्होंने संदेश दिया कि वे रिटायर हो रहे हैं। फडणवीस ने कहा, 2029 में हम मोदी को फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे। उत्तराधिकारी तलाशने की जरूरत नहीं है। फडणवीस नागपुर में संवाददाताओं से बात करते हुए वरिष्ठ आरएसएस नेता सुरेश भैयाजी जोशी ने भी कहा कि उन्हें पीएम के रिप्लेसमेंट को लेकर किसी भी चर्चा की जानकारी नहीं है। सीएम फडणवीस ने कहा, उनके उत्तराधिकारी की तलाश करने की कोई जरूरत नहीं है। वे मोदी हमारे नेता हैं और पीएम पद पर बने रहेंगे। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नेता के सक्रिय रहते हुए उत्तराधिकार पर चर्चा करना भारतीय संस्कृति में अनुचित है। उन्होंने शिवसेना सांसद संजय राउत के इस दावे का जिक्र करते हुए कहा, हमारी संस्कृति में जब पिता जीवित हो तो उत्तराधिकार के बारे में बात करना सही नहीं होता है। यह मुगल संस्कृति है। इस पर चर्चा करने का समय नहीं आया है। इससे पहले संजय राउत ने सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए दावा किया था कि आरएसएस देश में राजनीतिक नेतृत्व में बदलाव चाहता है। राउत ने दावा किया, वह मोदी शायद सितंबर में अपने रिटायरमेंट आवेदन लिखने के लिए आरएसएस मुख्यालय गए थे। उन्होंने सत्तारूढ़ दल के कुछ नेताओं के 75 साल की उम्र में रिटायर होने का जिक्र किया था। मोदी इस साल सितंबर में 75 साल के हो जाएंगे। संघ मुख्यालय जाने वाले मोदी दूसरे पीएम संजय राउत के इस दावे के बारे में पूछे जाने पर कि आरएसएस महाराष्ट्र से पीएम मोदी के उत्तराधिकारी का चयन करेगा, संघ के नेता भैयाजी जोशी ने कहा, मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। आरएसएस मुख्यालय में डॉक्टर हेडगेवार स्मृति मंदिर में मोदी के दौरे पर जोशी ने कहा, कल के कार्यक्रम अच्छे रहे। हम सभी खुश हैं। कोविड काल में भी उनकी पीएम मोदी सेवा में रुचि साफ तौर पर दिखी। मुझे लगता है कि कल उनके यहां आने और माधव नेत्रालय केंद्र भवन की आधारशिला रखने से संस्थान का कद बढ़ा है। 11 साल पहले प्रधानमंत्री बनने के बाद नागपुर में आरएसएस मुख्यालय की अपनी पहली यात्रा में मोदी ने कल रविवार को संघ को भारत की अमर संस्कृति का वट वृक्ष बताया। मोदी नागपुर में आरएसएस मुख्यालय का दौरा करने वाले दूसरे मौजूदा प्रधानमंत्री बन गए हैं। आरएसएस के एक पदाधिकारी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान 2000 में इसका दौरा किया था। यह शीर्ष पद पर मोदी का तीसरा कार्यकाल भी है। में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।